नमस्ते दोस्तों। लगभग रात के 11 बजे थे। राहुल अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक चौराहे पर पड़ी। चौराहे के ठीक बीचों बीच रखा था एक नींबू। नींबू सिंदूर से सना हुआ था पूरा। उसके साथ साथ हरी मिर्च, कुछ काले उड़द के दाने, एक छोटी सी मिट्टी का दिया रखा हुआ था। राहुल हंस पड़ा। लोग भी कितने बेवकूफ हैं। एक नींबू से क्या हो जाएगा। उसे बचपन से दादी की बातें याद थी। बेटा, चौराहे पर पड़े नींबू मिर्च के ऊपर कभी पैर मत रखना। लेकिन राहुल ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखता था और अगले ही पल उसने सीधी अपनी बाइक उस नींबू पर चढ़ा दी। चपाटनी से नींबू उसके टायर के नीचे फट गया। उसी क्षण जैसे किसी औरत की धीमी चीख उसके कानों में गूंजी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने मुस्कुराकर बाइक आगे बढ़ा दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, ऐसी कहानियां अगर आप लोगों ने सुनी हो या कहीं पढ़ी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। घर पहुंचते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लगातार कोई उसे देखे जा रहा हो। उस रात वो बड़ी मुश्किल से सो पाया। करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में घना अंधेरा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह से काले अंधेरे में छुपा हुआ था। राहुल घबरा कर उठा। जैसे ही उसने लाइट जलाई वो फिर से गायब हो गई। उसने खुद को समझाते हुए कहा, शायद सपना होगा। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। अगले ही दिन राहुल काम पर गया। उसे पूरा दिन महसूस होता रहा कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पूरी खाली थी। उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। लेकिन शाम को उसका दोस्त विकास उससे मिलने आया था। जैसे ही विकास ने राहुल को देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई, तेरे पीछे कौन खड़ा है? राहुल हंस पड़ा। मजाक मत कर यार। लेकिन विकास कांप रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे पीछे कोई औरत खड़ी है। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन उसी समय कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। इतना अचानक तापमान बढ़ा कि उन दोनों के मुंह से ठंड से धुआं निकल रहा था और दोनों कांप रहे थे। विकास डर के मारे वहां से भाग गया। ठीक उसी रात फिर से रात 3 बजे राहुल की आंख खुली। इस बार वो औरत कमरे में खड़ी थी, बिल्कुल उसके बिस्तर के पास। उसके बाल जमीन पर लटक रहे थे और उसके हाथ में वही फटा हुआ नींबू था। राहुल चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और झुककर बोली। इतना करीब आई कि उसकी सड़ी हुई सांस राहुल के चेहरे से टकरा रही थी। फिर उसने फुसफुसाया, जो मेरा था तूने तोड़ दिया। अगले ही पल राहुल बेहोश हो गया। सुबह उठते ही जब उसे होश आया, उसके सीने पर सिंदूर के निशान बने हुए थे। वो ही निशान जो चौराहे पर रखे नींबू पर बना हुआ था। अब राहुल सच में डर गया था। वो सीधा गांव में सबसे बड़े तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने सारी बात सुनी, फिर बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। वो कोई साधारण नींबू नहीं था। किसी ने अपने ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा संकट उतार कर चौराहे पर रखा था और तू उसे अपने साथ अपने घर ले आया। राहुल का गला सूख गया। अब क्या होगा? तांत्रिक कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, जो उस नींबू में कैद था अब वो तेरे साथ है। तांत्रिक ने एक पूजा रखी। रात को हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। हवन की आग कई फीट ऊपर तक उठ गई और तभी वो औरत सामने दिखाई दी। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो वहां खड़ी हुई राहुल को ही घूर रही थी। फिर वो जोर से चीखी, इतनी भयानक चीख कि पूरे घर की खिड़कियां टूट गई थी। तांत्रिक मंत्र पढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसकी आंखें फैल गई। वो डर गया था।
बहुत ज्यादा डर गया था। राहुल ने कांपते हुए कहा कि क्या हुआ बाबा? तांत्रिक बुदबुदाया, ये आत्मा नहीं है, ये कुछ और है। तभी वो औरत हंसने लगी, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से, और उसने कहा, मैं उस नींबू में बंद नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसकी रखवाली कर रही थी। राहुल का दिल बैठ गया। तो फिर उसके अंदर क्या था? औरत मुस्कुराई, उसके चेहरे की जली हुई चमड़ी नीचे गिरने लगी। उसने कहा, जो उसके अंदर था वो उसी वक्त तेरे अंदर चला गया जब तूने उसे कुचला था। तांत्रिक चीख पड़ा, भाग यहाँ से। लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल को अचानक अपने शरीर में अजीब सी जलन महसूस होने लगी। उसकी आंखें लाल होने लगी, हाथ कांपने लगे, और फिर उसके दिमाग में सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों को राहुल कहीं नहीं मिला। वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी बाइक मिली थी उसी चौराहे पर जहां उसने नींबू को कुचला था, और बाइक के पास एक नया नींबू रखा था, सिंदूर लगा हुआ, 7 हरी मिर्चों के साथ, जैसे कोई फिर किसी और का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं आज भी उस चौराहे से गुजरने वाले लोग दावा करते हैं कि आधी रात को एक युवक वहां खड़ा दिखाई देता है। अगर कोई उस नींबू के ऊपर से गुजर जाए तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता है, अब मेरी बारी खत्म, अगली बारी तुम्हारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।